नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज सब आप देख रहे हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव परिणाम आपके सामने हैं, लेकिन काफी कुछ उलटफेर भी हुआ है इन चुनाव परिणामों में। जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे थे, उससे काफी कुछ बदला सा नजारा नजर आया है। मेरा इस मामले में कहना यह है कि एक छोटे से सर्वे से पूरा जनादेश आंकना गलत होता है। एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर उठने वाले सवाल गलत नहीं हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि एक छोटे से नमूने के आधार पर तैयार किए जाते हैं। जिस दिन वोट डाला जाता है उस दिन मुट्ठी भर मतदाताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको ही पूरे निर्वाचन क्षेत्र के वोटरों का मूड बताकर प्रचारित किया जाता है, जो कि सही नहीं। कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। किसी विधानसभा में कुछ होता है, किसी विधानसभा में कुछ होता है। ये बहुत प्रमाणिक तरीका नहीं है, इसलिए ऐसे निष्कर्षों पर स्वतः हंसी आ जाती है। दूसरा, एग्जिट पोल में अपनी राय बताते समय मतदाता आमतौर पर अपने असली विचार छिपा लेता है। वो देखता क्या है कि यहाँ पे जो भीड़ खड़ी है वो किसकी समर्थक है, और फिर उसे बोल देता है कि भाई हम तो भाजपा को। कुछ लोग ऐसा गोलमोल जवाब देते हैं जो आप समझ नहीं पाएंगे। कहते हैं हम विकास के लिए वोट दे रहे हैं। अब कौन भकुआ पार्टी ऐसी है जो विकास की बात नहीं करती? सभी करते हैं। तो ऐसा वो गोलमोल जवाब देते हैं। इंसानी फितरत के कारण ये होता रहता है। इस सर्वे में ज्यादातर मतदाता अपनी सोच इसलिए जाहिर नहीं करते क्योंकि उन पर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दबाव रहता है। इसके अलावा एग्जिट पोल के नतीजे चुनाव परिणामों से मेल नहीं खाते। राजनीतिक ध्रुवीकरण और मीडिया का प्रभाव भी एग्जिट पोल के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। जैसे बनाने लगते ना पहले से खेल, वो जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं, तो उसका भी मनोवैज्ञानिक असर मतदाताओं पर पड़ता है। होता क्या है, जो हम वोट डालने जा रहे हैं और जो ये प्रोपेगेंडा वाले लोग होते हैं, भाई वो तो जीत रहे हैं, वो जीतते हैं, तो आदमी सोचता है, मतदाता ये सोचता है कि चलो जो जीत रहे हैं तो इसी को वोट क्यों न दे दो। किसी खास विचारधारा का दबाव इनके निष्कर्षों को बदल सकता है। क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे शेयर बाजार को भी प्रभावित करते। आप सबको याद होगा 2024 का जब इलेक्शन हुआ था लोकसभा के, एक दिन पहले बाजार जो है उछाले ले रहा था और दूसरे दिन जैसे ही चुनाव परिणाम आए धाए से गिर गया था। तो बाजार के अनुकूल इनके परिणामों को मोड़ने का भी अंदेशा बना रहता है। 2024 के लोकसभा चुनाव, जैसा कि हमने कहा, बाद जो एग्जिट पोल आए थे उनसे सत्ताधारी दल के रिकॉर्ड जीत का अनुमान लगाया गया था। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कह दिया था कि मौका है, पैसा लगाना चाहिए, जिससे बाजार में अचानक तेजी आ गई थी। मगर नतीजों के बाद क्या हुआ, तस्वीर क्या बनी, ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं, धड़ाम से गिर गया, जरूरत नहीं। लेकिन इन सब से बाजार में निवेशकों के सैकड़ों करोड़ रुपए जरूर डूब गए, जिस पर विवाद भी काफी हुआ था। तो इसलिए एग्जिट पोल की कितने वो ऑथेंटिक हैं, इस पर ये नहीं कहा जा सकता। अनुमानों पर आधारित होते हैं। हर बार ये अनुमान सही साबित हो इस बात की गारंटी नहीं होती है। एक आध बार हो सकते हैं और कई बार नहीं होते। आज के जो चुनाव परिणाम आए हैं वो इस बात को साबित करते हैं कि एग्जिट पोल की विश्वसनीयता कहीं न कहीं कटघरे में खड़ी हुए। अब जिसके पक्ष में जाता है उनकी बल्ले बल्ले, जिनके खिलाफ जाता है उससे नाराज होते हैं। लेकिन पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं, जिनके पक्ष में वो जा रहे हैं एग्जिट पोल, वो कह सकते हैं कि काफी कुछ एग्जिट पोल ने सही बताया। लेकिन जिनके पक्ष में नहीं जा रहा वो फिर ईवीएम है, ये है, और आपने 100 लोगों से बात की थी और उसको 10,000 की बात आपने मान लिया। ये इस तरह की बात आरोप लगाए जाते हैं। अब चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं। अब देखिए कौन बनता है मुख्यमंत्री हरियाणा में और जम्मू कश्मीर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।